नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने ना हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही काफी हलचल मचा दी है। खबर ये है कि सिडनी स्वीनी को एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है और रकम वो तो बस पूछिए मत। हाँ, ये खबर मैंने भी देखी। द सन की रिपोर्ट है जिसे सिनेमा एक्सप्रेस ने भी उठाया। बिल्कुल। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि अभी तक कोई ऑफिशियल मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सब सूत्रों के हवाले से है। जी, ये पॉइंट नोट करने वाला है। सिर्फ एक रिपोर्ट है फिलहाल। तो चलिए इसी रिपोर्ट की थोड़ी तह तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड का ये जो संगम दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो वो रकम जिसने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट कहती है करीब 530 करोड़ रुपए का ऑफर। 530 करोड़। हाँ, इसमें लगभग 415 करोड़ रुपए तो फीस बताई जा रही है और बाकी करीब 115 करोड़ स्पॉन्सरशिप डील से। मतलब दिमाग घूम गया ना सुन के। बिल्कुल। 550 करोड़ ये रकम न सिर्फ चौंकाती है बल्कि थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। भारत की जो सबसे महंगी फिल्में रही हैं अब तक, जैसे आरआरआर या बाहुबली, हाँ हाँ। उनका बजट भी इससे कम था, काफी कम। तो अगर ये खबर सच है तो ये बॉलीवुड के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आप कह सकते हैं फाइनेंशियल दांव हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि बनाने वाली कितने बड़े स्केल पर सोच रहे हैं, शायद कुछ बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पर करने की तैयारी। लेकिन यहाँ एक सवाल भी तो उठता है, क्या इतना बड़ा दाव लगाना, वो भी सिर्फ एक हॉलीवुड स्टार के नाम पर, क्या ये समझदारी है? मेरा मतलब है, क्या सिडनी स्वीनी का नाम अकेले ही भारतीय दर्शकों को खींच पाएगा? इस लेवल की फिल्म के लिए बजट रिकवरी भी तो देखनी होगी। सवाल बहुत सही है आपका, और मेकर्स के दिमाग में भी ये जरूर होगा। देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ स्टार पावर का खेल नहीं है। अच्छा। ये एक सोची समझी रणनीति ज्यादा लग रही है। मकसद शायद सीधा ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना है। ग्लोबल मार्केट। जी। सिडनी स्वीनी को यूफोरिया, द व्हाइट लोटस जैसे शो से दुनिया भर में लोग जानते हैं, तो शायद निर्माता इसी ग्लोबल अपील को भुनाना चाह रहे हैं। और कहानी भी कुछ वैसी ही बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी एक अमेरिकन स्टार का रोल करेंगे, हाँ। जिसे एक भारतीय एक्टर से प्यार हो जाता है। तो कहानी में भी वो इंटरनेशनल टच है। बिल्कुल। और सिर्फ कहानी या कास्टिंग ही नहीं, प्रोजेक्ट का पूरा स्केल ही ग्लोबल रखा गया है। जैसे रिपोर्ट में लिखा है कि शूटिंग 2026 की शुरुआत में होगी और लोकेशन न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, दुबई। अरे वाह! तो ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल फिल्म बनाने की कोशिश है। भारतीय कहानी लेकिन पैकेजिंग ग्लोबल। तो क्या हम ये समझें कि ये बॉलीवुड का हॉलीवुड बनने का प्रयास है, या फिर ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज के बीच एक नए तरह के तालमेल की शुरुआत है? देखिए, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। ग्लोबल फिल्म बनाने का ट्रेंड तो है, पहले भी कोशिशें हुई हैं। हाँ, हुई तो है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हुए हैं, लेकिन अक्सर हॉलीवुड स्टार्स छोटे रोल में या सपोर्टिंग रोल में दिखे हैं। सही कहा। इस स्केल पर इतनी बड़ी रकम के साथ और लीड रोल में एक बड़े हॉलीवुड नाम को लेना, ये काफी अलग है। हाँ। यहाँ चैलेंज ये होगा कि क्या ये फिल्म सिर्फ एक महंगी शोपीस बनकर रह जाएगी, या वाकई ग्लोबल ऑडियंस और भारतीय दर्शक दोनों से कनेक्ट कर पाएगी। वो कहानी और कल्चर का बैलेंस बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। और जहां तक सिडनी स्वीनी की बात है, रिपोर्ट में ये भी है कि वो खुद भी शुरू में हैरान थी इस ऑफर से। हाँ, जाहिर है, रकम ही ऐसी है। लेकिन प्रोजेक्ट उन्हें दिलचस्प लगा है और ये उनके ग्लोबल प्रोफाइल को और बढ़ा सकता है। आजकल वो वैसे भी क्रिस्टी और द हाउसमेट जैसी अलग तरह की फिल्में कर रही हैं। हाँ, तो शायद वो अपने करियर में कुछ नया और बड़ा ट्राई करने के मूड में हो सकता है। उनके नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक बॉलीवुड डेब्यू नहीं है, ये उनके ग्लोबल स्टारडम को और मजबूत करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। सही। एक बिल्कुल नया, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग मिल सकता है उन्हें। लेकिन हाँ, यकीनन वो सिर्फ पैसा या स्केल नहीं देख रही होंगी। स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्टर कौन है, को स्टार कौन है, हाँ, ये सब मायने रखता है। और सबसे जरूरी, क्या ये कदम उनके करियर ग्राफ और उनकी ब्रांड इमेज के साथ फिट बैठता है। इन सब पर वो जरूर सोच विचार कर रही होंगी। बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सब अभी सिर्फ रिपोर्ट है, अटकलें हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किसी भी तरफ से, न सिडनी की टीम, न कोई भारतीय प्रोडक्शन हाउस, किसी ने कुछ नहीं कहा इस पर। सही कहा, अभी तक सब हवा में है। लेकिन फिर भी इस तरह की खबर का उड़ना भी अपने आप में कुछ कहता है। क्या कहता है? ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा की तरफ जरूर इशारा करता है, जैसा रिपोर्ट में भी जिक्र था। अच्छा। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय इंडस्ट्री
अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि वो ग्लोबल टैलेंट को ना सिर्फ आकर्षित करे बल्कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाल भी सके। क्या वो हॉलीवुड टैलेंट को सिर्फ कैमियो से निकालकर लीड रोल में लाने का कॉन्फिडेंस रखती है? ये बातें सोचने वाली हैं। और अगर मान लें एक पल के लिए कि ये डील हो जाती है, हाँ, तो इसका असर सिर्फ इस एक फिल्म तक तो नहीं रहेगा। ये शायद दूसरे हॉलीवुड एक्टर्स के लिए भी रास्ते खोल सकता है भारत में काम करने के। बिल्कुल। और बॉलीवुड फिल्मों के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के तरीके भी बदल सकता है हमेशा के लिए। तो संक्षेप में कहें तो एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली संभावित पेशकश की खबर है, हाँ, जो बॉलीवुड की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा संकेत हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से अपुष्ट है, तो इसे सावधानी से ही देखना चाहिए। तो मतलब क्या निकालें इसका? भले ही ये खबर अभी गॉसिप कॉलम जैसी लगे, इसने भविष्य के क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन की संभावनाओं पर सोचने को तो मजबूर कर दिया है। हाँ, वो तो है। हॉलीवुड और बॉलीवुड का ऐसा संगम, क्या ये आने वाले वक्त की एक झलक हो सकती है? और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये खबर सच निकलती है तो ये सिर्फ एक फिल्म डील नहीं होगी, ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट स्टेज पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती आर्थिक और रचनात्मक शक्ति का एक प्रतीक बन सकती है। लेकिन असली सवाल ये होगा, क्या पैसे और स्टार पावर के दम पर बनी ये ग्लोबल कहानी दिलों को भी जीत पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और भविष्य में ऐसे और कितने संगम हमें देखने को मिलेंगे और वो कितने कामयाब होंगे, ये वक्त ही बताएगा।